70,000 रुपये। सोच के देखिए, घूमना, रहना, खाना, आना जाना सब फ्री। तो अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए जिनको घूमना बहुत पसंद है या फिर जिनको सोना यानी कि गोल्ड बहुत पसंद है। उनके लिए काम की बात है ये, जहाँ पे सिर्फ 1200 रुपये पर पर्सन आपको जमा करने हैं और पूरा का पूरा भूटान दर्शन आपको कराया जा सकता है। ये भारतीयों के लिए स्पेशल स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने। विदेश भ्रमण की हर किसी की इच्छा होती है, हर कोई चाहता है कि देश विदेश घूमने जाए और उसको एंजॉय करे, लेकिन कई बार हमें बजट का कॉन्स्ट्रेंट होता है, कई बार हमें वीजा पासपोर्ट नहीं मिलता, तो कई बार हमें और कुछ चैलेंजेस आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे तकनीक की बात करने वाले हैं जहाँ पे ना कोई आपका वीजा लगेगा ना कोई पासपोर्ट लगेगा, जहाँ पे घूमने के लिए आप बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं और फ्री में घूम के वापस आ सकते हैं बिना एक पैसा खर्च किए हुए। ये कोई बोगस तकनीक नहीं है, ये कोई डंकी टेक्निक नहीं है, ये कोई फर्जी टेक्निक नहीं है। इस वीडियो में मैं एंड टू एंड इस तरीके से गाइड करूंगा कि आप समझ पाएंगे किस तरीके से आप फ्री में घूम के आ सकते हैं भूटान। अगर आप प्राकृतिक दृश्य को देखना पसंद करते हैं, बर्फ की पहाड़ों पे घूमना पसंद करते हैं, घने जंगल देखना पसंद करते हैं, हरियाली देखना पसंद करते हैं, तो भूटान एक बेहतरीन स्थल हो सकता है आपके घूमने के लिए। और अगर आप भूटान घूमने जाना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ एक हफ्ते के लिए आपके जेब में 1 से 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। एक हफ्ते के लिए आपके पास अगर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपके पास हैं तो आप फ्री में भूटान घूम के आ सकते हैं। तो आइए एंड टू एंड जानते हैं किस प्रकार आप फ्री में भूटान घूम के आ सकते हैं। भूटान घूमने जाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है एरोप्लेन के थ्रू बागडोगरा तक पहुंचना। बागडोगरा से भूटान काफी नजदीक है, जहां आप बाय रोडवेज इजिली जा सकते हैं। तो आप दिल्ली से, बेंगलोर से, मुंबई से या चेन्नई से या कोलकाता से किसी भी किनारे पे आप रहते हैं इंडिया के, हार्डली 5,000 to 6,000 रुपीज पर पर्सन एरोप्लेन से बागडोगरा तक पहुंच सकते हैं। बागडोगरा एक बार आप पहुंच गए, वहां से लोकल बसेस या लोकल टैक्सी चलती हैं भूटान तक के लिए, तो आप भूटान घूमने जा सकते हैं लोकल टैक्सीज के थ्रू। ध्यान रखिए, इससे पहले कि मैं इसे विस्तार से बताऊं, एक बेहतरीन बात बता दूं। वहां घूमने के लिए वैसे तो आपके बेसिक खर्चे इनिशियली आएंगे, लेकिन भूटान सरकार ने एक बेहतरीन स्कीम भी निकाली है जहां पे सिर्फ 1200 रुपये पर पर्सन आपको जमा करने हैं और पूरा का पूरा भूटान दर्शन आपको कराया जा सकता है। ये भारतीयों के लिए स्पेशल स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भूटान जाने के लिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको वहां जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ, आपके पास अगर पासपोर्ट है या फिर भारत सरकार द्वारा दिया गया वोटर आईडी कार्ड है तो आप वहां जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ध्यान रखिएगा, वहां पे दूसरे डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आते, जैसे पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, ये सब वैलिड नहीं है। वहां पे या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास वोटर आईडी कार्ड तो होगा ही। वोटर आईडी कार्ड लेके जाइए, वेरिफिकेशन होगा और आपको एंट्री दे दी जाएगी। एक बार आप जब भूटान पहुंच जाते हैं, भूटान पहुंचने के बाद 2 तरीके हैं वहां घूमने के। इससे पहले कि आप भूटान पहुंचे, मैं आपको खर्चे की बात बता दूं। तो अगर आप मान लीजिए 5,000 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से आप भूटान जाते हैं, 2 लोग जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं या 2 मित्रों के साथ जा रहे हैं, तो आपके 5,000 रुपए जाने के लगे। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, मान लीजिए 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो 5 गुने 4 यानी 20,000 रुपए आपके जाने के लगेंगे बागडोगरा तक। और वहां से फिर लोकल टैक्सीज या बसेस के थ्रू जाएंगे तो हार्डली 500 to 1,000 रुपीज का आपका खर्च आएगा। आप 1,000 रुपीज में भूटान पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद पहली या तो आप स्कीम ले सकते हैं, 1200 रुपए पर पर्सन वाली, 1200 रुपए पर पर्सन वाली लेंगे तो 4 लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके खर्च होंगे 4,800 रुपीज यानी अराउंड 5,000 रुपीज। और अगर आप लोकल टैक्सीज भी करते हैं घूमने के लिए तो वो भी 5,000 से 10,000 रुपए के खर्चे में आप आसानी से भूटान घूम सकते हैं। एक हफ्ते की भी अगर आप प्लान करते हैं, लेट से अगर आप वहां रुकने की तैयारी करते हैं, थोड़ा रुक के वहां मनोरम दृश्य को एंजॉय करना चाहते हैं, तो होटल्स लेंगे तो हार्डली 2,000 to 3,000 रुपीज पर रूम, जो कि डबल बेड वाला होगा। 2,000 से 3,000 रुपए 7 दिन के लिए हार्डली 21,000 रुपए। दोस्तों आपको बता दूं कि भूटान की करेंसी बीटीएन है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज के बराबर है। 1 BTN इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 रुपी। सो इसलिए मैं आपको रुपीज में बता रहा हूँ, आपको भूटानी करेंसी में नहीं बता रहा हूँ। तो भूटानी करेंसी और इंडियन करेंसी इज ऑलमोस्ट इक्वल। लेकिन मजे की बात यह है कि भूटान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टैक्स फ्री हैं। गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने उसको फ्री कर रखा है टैक्सेस से, जिस वजह से वहां पे बहुत सारी चीजें काफी सस्ती हैं इंडियन मार्केट के
कंपैरिजन में, और उसमें से वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज गोल्ड। तो इसको भी विस्तार से आगे बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने वहां घूमने के लिए स्टे किया, स्टे करने के लिए मान लीजिए 20 से 21,000 रुपए आपने होटल पे खर्च किए। खाने पीने पे हार्डली 5 to 10,000 रुपीज का आप खर्च करेंगे, और फिर वापस आने के लिए फिर से अगर आप फ्लाइट से लेते हैं तो आप वापस से 20 से 25,000 रुपए खर्च करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे बड़ा खर्च इसमें फ्लाइट का आ रहा है और होटल स्टे का आ रहा है, जो 20,000 रुपीज के अराउंड है। जाने का 20,000 रुपीज, आने का 20,000 रुपीज, होटल स्टे का अराउंड 60,000 रुपीज, और रेस्ट जो छोटे छोटे खर्चे हैं, वहां का ट्रैवल का खर्च, वहां पे रहने का खर्च, वहां पे खाने पीने का खर्च, सब मिला के 4 लोगों के परिवार में हार्डली यू विल बी स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज। ध्यान दीजिए, 1 लाख से 1,20,000 रुपए आप खर्च करेंगे, या 1 लाख से 1,20,000 BTN खर्च करेंगे आप। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो भूटान में घूमने के साथ साथ आप थोड़ी कमाई भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा आप वहां से लेके आ सकते हैं उल्टा। कैसे आपको बताता हूं। अब आप क्या कीजिए कि एरोप्लेन की जगह आप ट्रेन का ट्रैवल कीजिए। ट्रेन से आप ऑफकोर्स बागडोगरा तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप सिलीगुड़ी तक जा सकते हैं और फिर वहां से बाई रोड आपको जाना पड़ेगा। तो आप ट्रेन से जाते हैं तो ये 20,000 का खर्चा विल रिड्यूस डाउन टू 10,000 रुपीज हार्डली। तो 10,000 प्लस 10,000 से 20,000 रुपए आने जाने के 40,000 की जगह वो 20,000 रुपए 50% वहां रिड्यूस हो गया। तो ये खर्चा आपके जाने आने, रहने, खाने और घूम के वापस आने तक का खर्च 1,20,000 रुपए जो बन रहे थे वो रिड्यूस डाउन होके हो जाएगा अराउंड 80,000 रुपीज। तो 80,000 से 1,20,000 रुपए आपने टोटल खर्च किए। अब आपको करना क्या है, जब आप लौटने लगिए तो आप वहां गोल्ड खरीदिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एक्चुअली इंडियन मार्केट में इस वक्त गोल्ड की प्राइस है अराउंड 60,000 रुपीज, और भूटानी मार्केट में गोल्ड की प्राइस है अराउंड 40,000 BTN। तो मजे की बात देखिए, कंपैरिजन 20,000 रुपीज का डिफरेंस है। एक तरफ जहां इंडिया में 60,000, वहीं BTN में यानी कि भूटान में सिर्फ 40,000 रुपए का 10 ग्राम सोना अवेलेबल है। आप भूटान से गोल्ड इंडिया लेके आ सकते हैं। कितना लेके आ सकते हैं? हर मेल पर्सन अपने साथ 10 ग्राम तक सोना या 50,000 रुपए तक का सोना अपने साथ लेके आ सकता है। वहीं एक फीमेल पर्सन 20 ग्राम सोना यानी कि लगभग 1 लाख रुपए का सोना अपने साथ लेके आ सकती हैं। तो इस तरीके से अगर हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या 2 पर्सन है, मेल एंड फीमेल, तो दोनों मिला के लगभग 1.5 लाख रुपए का सोना आप वहां से लेके आ सकते हैं। 1.5 लाख का सोना जो आप वहां खरीदेंगे वो होगा अराउंड 37 ग्राम, जिसकी कीमत इंडियन मार्केट में होगी 2,20,000 रुपए के बराबर। आप ध्यान से देखिए, आपने वहां रहने, खाने, घूमने में लगभग खर्च किए 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए। आप वहां से 1.5 लाख रुपए का सोना लेके आए, 20,000 रुपए पर ग्राम सोने पे बचाया। अगर आप 30 ग्राम भी लेके आते हैं तो 60,000 रुपए आपके सोने पे बच गए, और सोना एक एसेट के रूप में आपके पास जमा हो गया। 60,000 रुपए आपने बचा लिए, यानी कि घूमना आपका फ्री हो गया। अगर ये भी नहीं करना चाहते, इतना पैसा नहीं है, वही गोल्ड आप इंडियन मार्केट में आके वापस से सेल आउट कर दीजिए। अगर आप इंडियन मार्केट में वापस से सेल कर देते हैं उस गोल्ड को, तो वो गोल्ड इंडिया में बिकेगा लगभग 2,20,000 रुपए का। आपने कुछ नहीं गवाया, आपने कुछ नहीं लगाया, आप कुछ पैसे लेके गए थे और उससे ज्यादा पैसे वापस लेके आए। है ना ये कमाल की बात। तो अगली बार जब आप प्लान कर रहे हो कहीं घूमने जाने की, तो ऐसे ही किसी देश में भ्रमण का प्लान कीजिए जहां पे ना केवल आप घूमें बल्कि घूमने के साथ कुछ कमाई करके भी आए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मजेदार लगा होगा, और अगर ये मजा आया हो सुनने में तो अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए जिनको घूमना बहुत पसंद है, या फिर जिनको सोना यानी कि गोल्ड बहुत पसंद है। उनके लिए काम की बात है ये। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि अगली बार ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।